हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा आईएएस एकेडमी। मैं हूं आपका सूर्य सर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेनन मार्टिन क्लासिक इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8। हमने पिछले चैप्टर नंबर 7 पढ़े थे। जिसने नहीं देखे वो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन केस, इसका पहला चैप्टर था नाउन नंबर। चैप्टर 8 द नाउन केस। एग्जामिन द सेंटेंस, थोड़ा सेंटेंस को एग्जामिन करें और इसको समझने के लिए कोशिश करें। जॉन थ्रू ए स्टोन। सो यहां पे आप देखें, जॉन थ्रू ए स्टोन। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसका 3 भाग में, 3 पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। पहला पार्ट सब्जेक्ट है, सेकेंड पार्ट वर्ब है और थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां का जॉन जो है सब्जेक्ट, जॉन क्या है? सब्जेक्ट है। और ए स्टोन जो पार्ट है, इस स्टोन लिखा गया, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, और बीच का जो पार्ट है वर्ब है। आपने पहले कभी सुने होंगे, नहीं सुने हुए तो इसको ध्यान से देखें और पढ़े। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह के पैटर्न से इंग्लिश सेंटेंस बनता है। अब दूसरा सेंटेंस आप देखें, द हॉर्स किक द बॉय। द हॉर्स सब्जेक्ट है, किक्ड वर्ब है, द बॉय ऑब्जेक्ट है। किक वर्ब है और द बॉय ऑब्जेक्ट। जैसे अ स्टोन ऑब्जेक्ट था, उसी तरह की द बॉय ऑब्जेक्ट है। इन सेंटेंस 1, दिस इज सेंटेंस 1 एंड दिस इज सेंटेंस 2। इन सेंटेंस 1 द नाउन जॉन, यहां पे जो जॉन है ये नाउन है, सब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट इज द लोकेशन वेयर नाउन वी पुट नाउन्स टू गिव मीनिंग्स टू इट। सो it is the answer to the question who threw the stone. If I say who threw the stone, our answer क्या होगा? John threw the stone. So who threw the stone? Who threw the stone? A group of words threw a stone is a predicate. So threw a stone जब भी आपने देखे, मान लो आप यहाँ पे देखिए, इसको 2 भाग में भी लिख सकते हैं। John threw the stone, जॉन थ्रू द स्टोन। यहाँ पे एक पार्ट सब्जेक्ट है, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट टॉपिक माना जाता है और प्रेडिकेट जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं। इट्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट टॉपिक। तो इंग्लिश सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स ऑल्सो। फर्स्ट पार्ट इज टॉपिक जो जॉन के बारे में है, सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट विच इज एक्सप्लेनेशन स्पेशली। So through a stone is the predicate. The predicate contains the verb through. Predicate क्या contain करता है आप देख सकते हैं। Predicate में हर वक्त आपको मिलेगा verb. What did John throw? John ने क्या फेंका? A stone. तो a stone. So stone जो फेंका, ये stone जो क्या है, इसका नाम अलग है, ये object है। और कौन फेंका? John ने फेंका, इसको बोलते हैं subject। और verb बीच में आ गया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सेंटेंस डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स, टॉपिक, एक्सप्लेनेशन। टॉपिक को सब्जेक्ट बोलते हैं और एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हु थ्रू द स्टोन। सो जॉन थ्रू व्हाट, व्हाट का आंसर जो होगा द स्टोन ऑब्जेक्ट है। द नाउन स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द स्टोन जो है ऑब्जेक्ट माना जाएगा। द सेंटेंस 2 देखिए, सेंटेंस 2 में हॉर्स किक द बॉय। तो यहां पे हम लिखते हैं द हॉर्स किक्ड द बॉय। सेंटेंस 2 में नाउन क्या है यहां पे? हॉर्स। तो ये वाली पार्ट को थोड़ा ध्यान रखें। किक्ड, सो हु किक्ड द बॉय, आपका आंसर होगा हु किक्ड द बॉय? हॉर्स। द हॉर्स किक्ड द बॉय।
Who the horse kicked what or whom? So this is boy, this is object, object, and ये क्या है verb और ये क्या है subject, इसको subject बोला जाता है. Now let's who kicked the boy. The noun boy is object. Noun boy क्या है? Object. It is the answer to the question whom did the horse kick? किसको लात मारा? Boy को लात मारा. तो जो whom का आंसर है वो ऑब्जेक्ट है, जो who का आंसर है सब्जेक्ट है, और बीच में verb आ जाता है. ये पैटर्न है. दिस इज ए पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस. एंड हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं ना, डिफरेंट केस ऑफ ए नाउन, हाउ द नाउन इज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ ए सेंटेंस. तो उसी हिसाब से उनका नाम है. एक केस का नाम है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस. सो when a noun is or pronoun is used as a subject of a verb, it is known as nominative case. केस को क्या बोलते हैं जी? नॉमिनेटिव केस. तो थोड़ा क्लीन करके आपको समझाते हैं. पहला केस, सब्जेक्ट में जो नाउन यूज होगा तो उसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं. NOMINA, नॉमिनेटिव केस. सब्जेक्टिव केस, इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस. और when a noun is used as object, सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव केस माना जाएगा. ऑब्जेक्ट होगा तो इसको ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस. थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, और आपको ये सारे वर्ड्स, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर का ईजी वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है, और आपको समझना चाहिए. आप इस टर्म्स को पहले ढंग से समझिए, और उसके बाद जब भी आप पढ़ने लगोगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर बुक, आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. जनरली क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन ये शब्दों को समझ नहीं पाते. नॉमिनेटिव केस क्या होता है, एक्यूजेटिव केस क्या होता है, आपको लगता है इतना टर्मिनोलॉजी क्यों पढ़ो. तो एक लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ बेनिफिट्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा. मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए. एकेडमिक सब्जेक्ट है. आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए. उसी तरह की इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर का टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए. सो टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु. नॉमिनेटिव केस को बताने के लिए हु और व्हाट आप यूज कर सकते हैं बिफोर द वर्ब. टू फाइंड द एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव पुट हुम और व्हाट. आप ध्यान रखें, बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट. ए नाउन व्हिच कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन. आप जैसे कि द बुक इज ऑन द डेस्क, तो ऑन द डेस्क जब हम लिखते हैं ऑन द डेस्क, तो अब देखिए प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा, डेस्क एक नाउन आया, तो उसको हम एक्यूजेटिव केस भी बोलेंगे. ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस है. दो केस में है. जैसे हमने बोले हुम का आंसर और व्हाट का आंसर एक सब्जेक्ट में जो होगा वो भी एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है. प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस है. सो द नाउन डेस्क इज इन एक्यूजेटिव केस गवर्न बाय प्रेपोजिशन इन. यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है देख लीजिए, और आप बोल भी सकते हैं ऑन द डेस्क, ऑन. सो प्रेपोजिशन ऑन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. हरी ब्रोक द विंडो. द विंडो क्या है, ऑब्जेक्ट है. The window was broken, पैसिव वॉइस में लिख दिया, और सब्जेक्ट है. It will be seen that nouns in English have same form for nominative and accusative case. अब देखिए यहाँ पे विंडो लिखा गया ऑब्जेक्ट पोजीशन में जैसे था. सेकेंड सेंटेंस में विंडो लिखा गया. कोई चेंजेस है? कोई चेंज नहीं है. तो नाउन केस सेंसिटिव नहीं है. आप ऑब्जेक्टिव केस में जो भी नाउन होगा, जिस तरह की लिखा होगा एज ए वर्ड, सब्जेक्टिव केस में भी ऐसा ही लिखा होगा. तो आप इसको ढंग से समझिएगा. नॉमिनेटिव केस इज सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस इज ऑब्जेक्टिव केस. दूसरा केस है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव केस को दूसरे तरीके से बोलते हैं एक्यूजेटिव केस. अब नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब. नॉमिनेटिव केस कहाँ पे आता है? वर्ब से पहले, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब. एक्यूजेटिव कहाँ पे आता है? वर्ब के बाद आता है.
हेंस दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स बाय सेंस। इसमें आप देख सकते हो। कंपेयर करें अगली क्वेश्चन, राम गेव ए बॉल, राम गेव ए बॉल, तो ए बॉल कौन सा केस है? एक्यूजेटिव केस है। राम गिव हरी ए बॉल, ये दोनों सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से हम एनालाइज करेंगे आपके सामने और आप इसको ध्यान से देखें। ये सेंटेंस को हम एनालाइज कर रहे हैं, राम गिव ए बॉल और दूसरा है राम गिव हरी ए बॉल। वेरी यूजुअल इंग्लिश है, पुराने क्लासिक है, जिसमें राम हरी ऐसे कुछ शब्द आती है और हमें पता करना है पैटर्न्स क्या है। इसके पीछे मत जाइए, आप इसका पैटर्न्स देख लीजिए। इसको सब्जेक्ट और एक्यूजेटिव, सब्जेक्ट का केस को क्या बोलते हैं? आपको पहले यहाँ पे मैंने बोला, सब्जेक्ट के केस को बोलते हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। इसीलिए ये सब्जेक्टिव केस है, ये एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाम है, बट केस इसको बोलेंगे एक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। बट इस केस में देखिए, नीचे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे दो वर्ड है, इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस सेंटेंस नाउन बॉल इज ऑब्जेक्ट ऑफ गेव। In the second sentence, we are told that Hari was the person to whom Ram gave a ball. Noun Hari is called indirect object. Noun Hari is called indirect object of verb gave. इस verb का indirect object क्या है? Indirect object. Indirect object. ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नाउन बॉल ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट विल बी नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसको देखिए, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड। इफ यू आर नॉट एबल टू कैच इट, देन गो बैक एंड सी, री-वॉच इट। राम गेव हरी ए बॉल, राम गेव ए बॉल टू हरी। आप इसको थोड़ा इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राम गेव ए बॉल। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे तो टू लिखना पड़ेगा, टू हरी, ऐसे हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट है दोनों। विल यू डू मी ए फेवर, विल यू डू ए फेवर टू मी, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आई बॉट राम ए बॉल, आई बॉट ए बॉल फॉर रामो, फॉर इज यूज्ड। फेच ए बॉय, फेच द बॉय बुक, फेच ए बुक फॉर ए बॉय। थोड़ा उल्टा करेंगे तो प्रपोजिशन आ जाएगी। शी मेड रुथ न्यू ड्रेस, शी मेड ए न्यू ड्रेस किसके लिए? फॉर रुथ। गेट मी ए टैक्सी, गेट ए टैक्सी फॉर मी। ये दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल है। वी सी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ड डिनोट्स द पर्सन whom something is given, for whom something is done. Examine the sentence, नीचे दिया हुआ सेंटेंस को एग्जामिन करें। दिस इज राम्स अम्ब्रेला, राम्स अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम। राम्स अम्ब्रेला, हरीश कार। तो जो सामान बिलोंग करता है पर्सन को, पर्सन पोजेस करता है। सो द फॉर्म ऑफ नाउन राम इज चेंज टू राम्स। तो ओनरशिप, राम्स ओनरशिप को हम क्या बोलेंगे? राम्स ओनरशिप स्पेशली, तो हम क्या बोलेंगे बताइए? राम्स ओनरशिप को हम बोलेंगे पोजेशन। क्या बोलेंगे? पोजेशन।
पोजेशन से वर्ड बनेगा पोजेसिव केस, पोजेसिव केस। तो पहला केस पढ़े थे नॉमिनेटिव केस विच इज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, एंड स्पेशली नाउ हमने देखे पोजेसिव केस और जेनिटिव केस। इसको जेनिटिव भी बोलते हैं, जेनिटिव। ये थोड़ा टेक्निकल है और आप इसको बहुत ज़्यादा दिमाग में मत लीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पोजेसिव, इसी तरह की चीज़ों को आप दिमाग में रखिए। टेक्निकली एक क्लासिक बुक लिखा हुआ है, ये जानना जरूरी है कि सेम वर्ड है। जेनिटिव केस का मतलब पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब जेनिटिव। सो नाउ पोजेसिव आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन हुज। हम जैसे वहाँ पे व्हाट, हु, हुम का आंसर कर रहे थे, यहाँ पे हुज का आंसर करेंगे। हुज अम्ब्रेला, किसका अम्ब्रेला? राम्स अम्ब्रेला। तो हुज का आंसर जो आएगा वो पोजेसिव केस है और जिसको हम जेनिटिव भी बोलते हैं। कुछ कुछ किताब में जेनिटिव लिखा होगा, तो इस ग्रामर बुक ने बताया कि जेनिटिव का मतलब कुछ और नहीं है, पोजेसिव ही है। सो द पोजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन। पोजेसिव केस हर वक्त पोजेशन को डिनोट नहीं करता। जैसे कि शेक्सपियर्स प्लेस, ठीक है, द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पे यूज टू डिनोट ऑथरशिप को भी डिनोट करता है, ओरिजिन को भी डिनोट करता है, काइंड को भी डिनोट करता है, और इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ए मदर्स लव, ये पोजेशन नहीं होता, इसको लव फेल्ट बाय ए मदर, फीलिंग्स के बारे में बात किया। द प्रेजिडेंट स्पीच, इसका मतलब स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेजिडेंट। अग्रवाल्स हाउस, वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स। अशोक स्कूल, ये पोजेस थोड़ी ना कर रहा है, अशोक थोड़ी ना वो स्कूल को पोजेस कर रहा है, नो। अशोक स्कूल मीन्स स्कूल वेयर अशोक गोज। तो हर वक्त इफ आई से पोजेसिव का मतलब पोजेशन करना, वो सही नहीं है। दिस बुक ने बहुत क्लियरली बताया, क्लासिक है इस वजह से, बहुत क्लियरली। आपको ये शायद ही कभी कभार चूक जाएंगे इस तरह के मीनिंग को। जब भी हम जानते क्या, जब हमने बोले कि राम्स कार, तो ऑब्वियसली पोजेशन है, ये कार बिलोंग करता है किसको? राम को। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं है। मान लो बोला अशोक स्कूल, अशोक क्या ओन करते हैं वो स्कूल को? हो सकता है कि अशोक इज ओनर ऑफ दैट स्कूल, बट अशोक स्कूल मीन्स वो पढ़ता है वहाँ पे, वेयर ही गोज। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड का मतलब वो चिल्ड्रन पोजेस नहीं करते उस वाली प्लेग्राउंड को, इसका मतलब होता है प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन, प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। And week's holiday, a holiday which lasts a week. So obviously these examples what we have studied are somewhat very clearly says that possession doesn't mean always possessive sense. It means different in different examples, context अलग अलग context में अलग अलग है। चलिए अब इतने तक हो गया, अब नेक्स्ट फेज में चलते हैं और फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस, वो पोजेसिव केस को और क्लियरली कैसे फॉर्म करता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और रेडी हो जाइए, अपना नोट डाउन करें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम उसको थोड़ा नोट डाउन करें। सो हियर आप देखिए, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, सो पोजेसिव केस, when noun is singular, possessive case is formed। हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा अलग कलर लेते हैं। when noun is singular, possessive case is formed। noun is singular। अब देखिए boys book, adding apostrophe s, only apostrophe s डाल दीजिए, जैसे the boys book, किसका बुक है? पोजेस कर रहा है ये, ठीक है, किसका बुक है? बॉय का। जैसे हमने लिखा द किंग्स क्राउन, ये जो क्राउन किसका है? ना किंग का है, तो पोजेस कर रहा है। सो द लेटर एस इज ओमिटेड इन ए फ्यू वर्ड्स वेयर टू मेनी हिसिंग साउंड्स आर प्रोड्यूस। ऐसे करके हिसिंग साउंड होगा। जैसे कॉन्साइंस ऑलरेडी एस है, कॉन्साइंस सेक ऐसे बोलेंगे नहीं, कॉन्साइंस सेक, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लिखने का जरूरत नहीं है। फॉर गुडनेस ऑलरेडी एस है, तो फॉर गुडनेस मान लो मैंने अपोस्ट्रोफी एस दी दिया तो हिसिंग साउंड आ जाएगा यहाँ पे, गुडनेस।
इसी वजह से एस ओमिट हो जाता है। फॉर गुडनेस सेक ऐसे लिखा जाता है। फॉर जस्टिस सेक, जीसस सेक, मोजिस लॉ, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स में एस साउंड ओमिटेड होता है, जहाँ पे हिसिंग साउंड आ जाती है। When noun is plural and ends in s, noun is plural, तो noun is plural and ends with s, plural हो गया। मान लो boy, plural हमने बना दी, ठीक है। अब plural बनाए, boys, plural बनाए, तो अब इनका boys school ऐसे लिखना है, तो उनका school है, तो only apostrophe s, school। यहाँ पे जो ये मैंने यूज की, लेट्स टेक चेंज द कलर बाय विच यू कैन गेट द आइडिया, इसमें मैंने ले लिया। ऑलरेडी प्लूरल है, कलर में लिखिए। अब हमने इसके ऊपर लगा दिए, कलर कर लेते हैं, और उसके बाद हमने इसके साइड में स्कूल्स लिखे। अब देखिए, इसमें मैं एस और डाल दूँ वो गलत हो जाएगा, बॉयस ऐसे करें हिसिंग साउंड हो जाएगा। तो दैट्स वाई बॉयज स्कूल में आप देखें इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, अपोस्ट्रोफी ही है। गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल्स, सो फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। When noun is plural but does not end in s, प्लूरल है बट s में एंडिंग नहीं हो रहा है, जैसे मैन, मैन का प्लूरल मैन है, सो मेंस क्लब अपोस्ट्रोफी एस आएगा, मेंस क्लब, तो इसमें देखिए मेंस क्लब। सिमिलरली चिल्ड्रंस बुक्स। When a noun or title consists of several words, बहुत सारे वर्ड्स है, पॉजेसिव साइन है जो ओनली लास्ट वर्ड में अटैच होगा। द किंग भूटान्स विजिट, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, द किंग ऑफ भूटान्स, तो भूटान के बाद ही अपोस्ट्रोफी एस, भूटान के बाद ही अपोस्ट्रोफी एस, किंग भूटान्स विजिट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच। When two nouns are in opposition, पास में, opposition का मतलब होता है near, close, ऐसे करके, तो possessive signs is put only later only। आप देखिए एग्जाम्पल, that is Tagore the poet's house, Tagore the poet, सेम अपोजिशन, सेम टैगोर जो है वो पोएट है, तो पास में रहा, इसको बोलते हैं अपोजिशन, नाउन का अपोजिशन, पोजीशन वेरी क्लोज टू, तो हम सेकेंड नाउन में पॉजेसिव बनाएंगे। टैगोर्स द पोएट हाउस, रॉन्ग, द टैगोर द पोएट्स हाउस। एज ऑल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, करीम एंड सलीम, क्लोजली, दोनों का बेकरी है, दोनों का बेकरी है, तो सेकेंड में अपोस्ट्रोफी एस। विलियम एंड मैरीज रेन, विलियम एंड मैरी, तो ये क्लोज है, दोनों राजा रानी है, तो मैरीज जगह पे हम लिख देंगे अपोस्ट्रोफी एस। ईच ऑफ द टू मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेशन, जब ये सेपरेट पोजेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे बैकरी दोनों का पोजीशन में था, रेन दोनों का पोजीशन में था, बट राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल्स, राजा राव का नावल अलग है, आर के नारायण का नावल अलग है, हम जब ये ऐसे लेते हैं तो दोनों में आ जाएगा अपोस्ट्रोफी एस। गोल्डस्मिथ एंड काउपर्स पोएम्स, तो गोल्डस्मिथ अलग पोएट है, काउपर एक अलग पोएट है, तो गोल्डस्मिथ्स एंड काउपर्स पोएम्स, इस तरह के हम आप पॉजेसिव बना सकते हैं। तो ये पॉजेसिव केस हमने फिनिश कर दिया। हमने क्या क्या केस पढ़े, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहला, सब्जेक्ट का केस को हम कुछ और बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का केस को कुछ और बोलते हैं, एंड पॉजेसिव
का केस को कुछ और बोलते हैं। क्या नाम था? टर्मिनोलॉजी जो था वो थोड़ा सा देखिए। टर्मिनोलॉजी ये था, सब्जेक्ट का केस को नॉमिनेटिव केस बोलते थे। केस क्या है यहाँ पे? नॉमिनेटिव। ऑब्जेक्ट का केस को बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। पॉजेसिव को ही जेनिटिव, नया नाम है, जेनिटिव केस बोलते हैं। दीज आर द केसेस। उसी हिसाब से नाउन कभी चेंज नहीं होता, नाउन का खाली चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे यूज ऑफ द पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का यूज क्या है? तो यूज क्या है देखिए, possessive case is now used chiefly with the names of living things. Governor's bodyguard, lion's mane. जैसे गवर्नर लायंस जिंदा है, मतलब these names are living things. Leg of the table, but टेबल जिंदा नहीं है, टेबल्स लेग नहीं बोल सकते. कवर ऑफ द बुक, बुक्स कवर नहीं बोल सकते. रूफ ऑफ द हाउस, हाउस रूफ नहीं बोल सकते, क्योंकि नॉन लिविंग के साथ जनरली ऑफ नॉमिनल्स का इस्तेमाल होती है. ऑफ यूज होगा, ऑफ यूज होगा. So but the possessive is used on names of personified object. Possessive, इंडिया को हमने मदर बोल दिए, इंडियाज हीरोज. नेचर्स लॉज, यहाँ पे नेचर को थोड़ा पर्सनिफाइड कर दिया, पर्सन के रूप में मानते हैं. फॉर्च्यून्स फेवरेट, भाग का जो फेवरेट. तो ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी इज जनरली पर्सनिफाइड ओवर हियर. एट डेथ्स डोर, डेथ इज पर्सनिफाइड, डेथ्स डोर. दैट्स वाई हम जब पर्सनिफाई करते हैं तो possessive is used with the names. Clear है? Possessive is also used nouns denoting time, space and weight. A day's march, week's holiday, year's time, stone's throw, a foot's length, pound's weight. इस तरह की हम टाइम, स्पेस और वेट को भी हम ले लेते हैं और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हम possessive बना देते हैं. The following phrases are also in common use: at his fingers' end, at his fingers' ends, and for mercy's sake, to his heart's content, at his wit's end, a boat's crew. इस तरह की phrases में भी apostrophe का इस्तेमाल होगा. आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद आगे चलते हैं. The possessive of proper name of a noun denoting a trade, profession, relationship may be used to denote a building or place of business. चर्च हो गया, हाउस हो गया, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल्स, थिएटर एटसेट्रा. शी हैज गॉन टू बेकर्स, इसका मतलब बेकर्स शॉप पता चल जाता है. टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, अंकल्स मीन्स अंकल्स हाउस. कैन यू टेल मी वे ऑफ सेंट पॉल्स चर्च. तो बाय डिफॉल्ट समझ में आती है कि चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर वगैरह जो बिल्डिंग और प्लेसेस होता है उस रिलेशनशिप को भी अपॉस्ट्रोफी एस पॉजेसिव बताता है. सो आई अटेंड टाउन हाई स्कूल बट माई कजन अटेंड सेंट जेवियर्स हाई स्कूल. इसको शॉर्ट में सेंट जेवियर्स लिख सकते हैं. ही वॉज एजुकेटेड एट सेंट जोसेफ, सेंट स्टीफेंस. इसी तरह के अपॉस्ट्रोफी एस दे के पॉजेसिव कर सकते हैं. व्हेन यू आर इन डाउट वेदर टू यूज ए नाउन इन पॉजेसिव केस और प्रीपोजिशन ऑफ नॉमिनल्स आप इस्तेमाल करें. आज जनरल रूल, द पॉजेसिव केस इज यूज to denote possession or ownership. Thus, it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat. Defeat of the enemy. And though no doubt as to meaning would rise. Sometimes, however, a noun in the possessive case has a different meaning from a noun used in preposition of. For example, Prime Minister's receptions in Delhi means reception held by the Prime Minister. The reception of the Prime Minister in Delhi of जब ये आ जाएगा, so means the manner in which the people welcomed him when he entered Delhi. तो अलग अलग मीनिंग बन जाता है. Prime Minister's receptions in Delhi, reception खुद प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, हेल्ड किया. बट रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, यहाँ पे पीपल वेलकम द प्राइम मिनिस्टर. देखिए छोटा सा चेंजेस में कैसे बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाती है. फ्रेज द लव ऑफ द फादर, either a father's love of his child or a child's love his father. The love of a father, इस तरह की मीनिंग अलग अलग बन सकता है. ये हो गया आपका possessive case. So there are three cases what we have studied so far. One is nominative case.
एक्यूजेटिव केस, जेनिटिव केस, इस तरह के तीनों केस है। केस ऑफ नाउन। अब नेक्स्ट सेगमेंट पे हम चलेंगे, नाउन एज एन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन, ये ध्यान रखें। नाउन इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब पास पास, दो नाउन सेम बातें को जो बताएंगे थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे वो हो जाएगा। राम और कैप्टन, जो कैप्टन है वही राम है, मेड 50 रन्स। वी सी दैट राम एंड आवर कैप्टन्स आर वन and the same person, one and the same person. Noun captain follows the noun Ram simply to explain which Ram is referred to. When one noun follows another to describe, it is noun which is follows, उसको बोलते हैं opposition to the noun and comes before it. Opposition means placing near. तो अब हम इसमें देखें opposition का मतलब क्या होता है। opposition ये एक टर्मिनोलॉजी है, कॉन्सेप्ट है, जिसको समझेगा। अशोका The great king, the great king of मगधा, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो ग्रेट किंग ऑफ मगधा जो है वही अशोका है, तो इसको बोलते सेम बट क्लोज टू अशोका। अशोका का मीनिंग को और क्लैरिफाई किया। तो ए नाउन इन अपोजिशन इज द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन्स, मतलब एक अशोका को ये एक्सप्लेन कर रहा है। So is in nominative case because Ram is the nominative case. Kabir the great reformer was a weaver. Weaver है, बुनाकार है। Yesterday I met your uncle the doctor. Your uncle is a doctor. Have you seen Ganguly the artist's drawings? A sentence one noun is opposition in nominative case. So nominative case में आ गया, ये वाले part nominative है। And noun in opposition in accusative case. Accusative case में आ गया uncle the doctor. एंड सेंटेंस 3 में नाउन इन अपोजिशन जेनिटिव केस, अपोजिटिव के केस में आ गया आर्टिस्ट्स ड्राइंग, आर्टिस्ट की ड्राइंग गांगुली। नाउ व्हेन एन inanimate thing has ascribed to it the attributes of person, it's said to be personified. So personified means person बना लेना। आज की क्लास में हमने केस, नाउन के केस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इस बुक के जरिए से आपको दिए। आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को रेफ़र करें वीडियो देखने के लिए। खुद वापस देखें, बार बार देखें, उससे आपको और काफ़ी जानकारी होगी। और आपका नोट्स को बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए जिस तरह के हमने बताया, और आप इसको रिवाइज करें, बाय विच वी कैन हेल्प यू, वी कैन रियली इम्प्रोवाइज इट। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और हम आगे चैप्टर नंबर 9 एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आप वीडियो को इंतज़ार करते रहे। आई होप द बेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर इंग्लिश एंड दैट कैन मेक यू मोर कॉन्फिडेंट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।